ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। जफर सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, आप मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत सारे उलेमा ये बोलते हैं कि ये जो हो रहा है तौहीन रसूल अल्लाह, इसकी सजा सर तन से जुदा, मतलब सर काट दो किसी का अगर कोई रसूल की शान में गुस्ताखी करे। ये आज के उलेमाओं की बात है, ऐसा कुरान के अंदर नहीं, ऐसा हमारी हदीसों में नहीं है, ये आइडियोलॉजी नहीं है इनकी, इसे ये किसी और के सर मरते हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ क्या सर ये इस्लाम की किताबों में इसके रेफरेंस मिलते हैं? क्या ये चीज़ पहले भी होती थी या ये चीज़ वहीं से चली आई है 1400 साल पहले से, या फिर ये आज के उलेमाओं की देन है या आज के कुछ कट्टरपंथियों की, आतंकवादियों संगठनों की देन है? जफर सर जी, देखिए इसमें मैं ये कहना चाहूँगा हेमन जी कि इस्लाम जो है ना, ये इसके 2 वर्ज़न चलते हैं। जी। तो जो इसका एक वर्ज़न है वो शुगर कोटेड वर्ज़न है, जो आजकल लोगों को, जैसे कहीं पे कोई टीवी डिबेट वगैरह होती है, किसी मुफ्ती मौलाना को कहीं टीवी पे बुलाया जाता है बयान के लिए, तो वहाँ पे जाके वो बता देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इस्लाम ऐसा नहीं कहता। लेकिन जो असल सच्चाई है वो हमें किताब से पता चलती है, और मैं इस बात को भी लेकर पूरी तरह से श्योर हूँ कि जब मदरसों में ये पढ़ाई जाती हैं ये चीजें, तो वो बहुत अच्छे से उन्हें बच्चों को एक्सप्लेन की जाती हैं, अच्छे से पढ़ाया जाता है। और ये जो कुछ हुआ है, मैं मानता हूँ कि इसके पीछे वो टेक्स्ट ही है जो कि हमारे इस्लाम में जो ऑथेंटिक टेक्स्ट है, चाहे वो कुरान हो चाहे वो हदीस है। तो अब जब आज के टाइम पे अब हम देखें कि जब नारा चल रहा था सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, तब तक आपने देखा होगा कि कोई भी, किसी भी मुफ्ती ने, किसी मौलाना ने, किसी ने कोई फतवा नहीं दिया कि ये सब गलत हो रहा है, ऐसा मत करो। लेकिन जब एक इंसान की जान चली गई तो वो एक बहुत बड़ी बात हो गई। फिर वहां पर इस्लाम की बदनामी होने लगी। अब जब बदनामी होने लगी तो ये आके कहने लगे कि नहीं, ये जो हदीस है इसमें ये प्रॉब्लम है। किसी हदीस में कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं, वो उसकी ग्रेडिंग से हमें पता चलता है। जिस टाइम पर ये हदीसें लिखी गई थी, उसी टाइम पर इन हदीसों में ग्रेडिंग दी गई थी। ये मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो है मेरी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये ना, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, इस तरह से एक चेन ऑफ नरेशंस होती हैं जिन्हें कलेक्ट करके रखा जाता है, और जो फिर उनको ग्रेडिंग दी जाती है। ग्रेडिंग होती है कि सही, अगर किसी पे ऑथेंटिक सही है, सही ग्रेडिंग है, तो इसका मतलब वो पूरी तरह से ऑथेंटिक हदीस है। फिर उसके बाद और होता है, उसके अंदर हसन ग्रेड होती है जो उससे कम वो होती है, कम होती है, थोड़ा ऑथेंटिक है बट कम है। फिर उसके बाद होती है ज़ईफ हदीस। ज़ईफ हदीस पे ऐसा मानना होता है कि ये पूरी तरह से हो सकता है, मतलब ये बना ली हो भी सकता है कि ये सही हो, और हो भी सकता है ये गलत हो। उस पर शक होता है उन्हें पूरी तरह से, तो उसे वो ज़ईफ कह देते हैं। हालांकि उन्हें हटाते नहीं है, वो कितनी भी गंदी हदीस क्यों ना हो, उसमें कितनी भी बेकार टीचिंग क्यों ना लिखी, उसे हटाया नहीं जाता, उसे ज़ईफ कह दिया जाता है कि ये ज़ईफ है। जी, तो मैं कुछ हदीस दिखाऊंगा और वो हदीसें पूरी तरह से ऑथेंटिक है, पूरी तरह से ऑथेंटिक। और इससे हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ हुआ है, क्या इस्लाम की टीचिंग्स ही ऐसा करने के लिए कहती है या नहीं। अगर आप मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका दें, मैं बड़ा एक हदीस खोल लेता हूँ। जी सर प्लीज। मैं नहीं चाहता कि मैं केवल अपने पास पढ़ दूं और लोगों को पता भी ना चले। मैं चाहता हूं कि जब मैं हदीस को दिखाऊं तो फिर सभी लोग उसे देखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि हम जो बोल रहे हैं यहाँ पर हम झूठ बोल रहे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। दोस्तों शेयर कर दीजिए तब तक हमारे इस स्ट्रीम को। अगर स्क्रीन दिख रही है तो हेमंत जी एक बार मुझे कंफर्म कर दें, फिर मैं जी थोड़ा सा जूम कर दीजिए, थोड़ा सा। जी जी ठीक है, मुझे पता नहीं कितना। ओके जी, अब बेटर जी। तो ये जो हदीस है, सबसे पहले मैं इसकी ग्रेडिंग दिखा देता हूँ। ये ग्रेड है इसकी सही, ठीक है। सही ग्रेड मतलब कि ये इसकी पूरी तरह से ऑथेंटिक है, सुनन नसाई की हदीस है, ठीक है। इब्ने अब्बास ने इसे नरेट किया है। इब्ने अब्बास कौन थे वो भी मैं आगे बता दूंगा। अब इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। There was a blind man during the time of messenger of Allah who had an balad by whom he had 2 sons। मतलब कि रसूल अल्लाह के टाइम पर एक अंधा आदमी हुआ करता था जिसकी एक बलाद थी। बलाद मतलब कि गुलाम लौंडी। अब गुलाम लौंडी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये चीजें सिर्फ और सिर्फ हदीस में है, कुरान में नहीं है। तो मैं बता दूं कि इस तरह की भी कई आयतें मौजूद हैं जिनके अंदर ये है। जैसे मसलन कुरान की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 24, सूरह नंबर 23 आयत नंबर 6,
सूरह नंबर 33 आयत नंबर 50, सूरह नंबर 70 आयत नंबर 30, इनमें सब में आपको जिक्र मिल जाएगा। अब जिक्र मिल जाएगा तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से हलाल है, ठीक है। अच्छा, वलाद जो यहाँ स्पेशल वर्ड लिया है उसका मतलब है कि वो गुलाम औरत जो जिससे जो उसका मालिक है उससे उसका बच्चा भी हुआ हो। तो यहाँ लिखा है कि एक उसकी वलाद थी जिससे उसके 2 बेटे थे। अब जरा आगे देखेंगे हम। She used to slender and defame the messenger of Allah a great deal। वो जो थी, जो गुलाम औरत थी, वो रसूल अल्लाह का जब भी नाम लिया जाता था तो वो उनकी गैबत क्या करती थी, या हम कहें तो उनके बारे में जैसे कहते हैं ना कुछ बुरा भला कह दिया, तो वो क्या करती थी। अच्छा, वो क्यों करती थी उसका भी रीजन था, क्योंकि अगर आप मेरी बनु कुरैज़ा सीरीज देखें तो आपको पता चलेगा कि रसूल ने बहुत सारे कबीलों का अटैक करके उनकी औरतों को उठाया था। अब ऑब्वियसली अगर एक लीडर है जिसने ऐसे काम किए हैं और उसका नाम लिया जाएगा तो वो भड़केगी, तो वो भड़क जाती थी। अच्छा, आगे इसमें आता है एंड ही वुड रिब्यूक हर, तो वो उसे इस डांटता था, उसे रोकता था, बट शी वुड नॉट पे हीड, लेकिन कभी उसने ध्यान नहीं दिया। मतलब वो उसे डांटता भी था लेकिन जो वो थी उसने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। एंड ही वुड फॉरबिड हर टू डू दैट, उसने ऐसा करने से कई बार उसे रोका, बट शी इग्नोर्ड हिम, लेकिन वो जो बलात थी, जो गुलाम लौंडी थी, उसने मना किया। द ब्लाइंड मैन सेड, तो इसने बताया, ब्लाइंड मैन ने कहा कि वन नाइट आई मेंशन द प्रॉफिट, कि हमेशा की तरह एक रात फिर से मैंने प्रॉफिट का नाम लिया उसके सामने, और उसने फिर वही किया, उसने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आई कुड नॉट डियर इट। अब यहाँ पे देखें कि ये हदीस लिखी भी इसलिए गई है कि लोगों को बताया जाए कि जो उस समय के जो लोग हुआ करते थे, जो मोमिन थे, वो बियर नहीं कर पाते थे इस चीज को, कि अगर किसी ने नबी को कुछ कह दिया तो आई कुड नॉट बियर इट, सो आई वेंट एंड गॉट अ डैगर, ये गया, इसने एक हथियार लिया, विच आई थर्स्ट इनटू हर स्टोमक एंड लीन्ड अपॉन इट, जाके उसने इसके पेट में उसे घुसाया और उसके ऊपर उसे घुसाए रखा, एंड किल्ड हर, जब तक कि वो मर नहीं गई। इन द मॉर्निंग शी वाज फाउंड स्लेन, सुबह को वो मृत पाई गई। उसके बाद मेंशन ऑफ दैट वाज मेड टू द प्रॉफिट एंड ही गैदर्ड द पीपल एंड सेड, इसके बाद क्या हुआ कि ये जो बात थी ये रसूल अल्लाह के पास भेजी गई, ये बात बताई गई उन्हें, उन्होंने लोगों को वहां पर बुला लिया, बहुत सारे लोग वहां पर गैदर हो गए। इसके बाद इन्होंने कहते हैं कि आई एडजोर बाय अल्लाह ए मैन ओवर हुम आई हैव राइट दैट ही शुड ओबे मी, कि मैं अल्लाह की गवाही देकर कहता हूं कि कोई आदमी है जिस पर मेरा अधिकार है और उसे मेरी बात माननी चाहिए। एंड ही डिड व्हाट ही डिड, उसने जो कुछ भी किया टू स्टैंड अप, वो खड़ा हो जाए, ये जिसने भी किया हो। द ब्लाइंड मैन स्टार्टेड टू ट्रेम्बल, जो ये अंधा आदमी था ये घबरा गया और इसने कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आई एम द वन हु किल्ड हर, ये कहता है कि अल्लाह के रसूल ये मैंने किया है। अब देखो वो आगे रीजन भी बता रहा है, शी वाज माय ओन ब्लाड एंड शी वाज काइंड एंड जेंटल टुवर्ड्स मी। अब देखो इस लाइन को जरा हम ध्यान से देखें, वो बता रहा है कि वो मेरी ओम ब्लाद थी, मतलब एक मेरी गुलाम लौंडी जिससे मेरी औलाद भी थी, एंड शी वाज काइंड एंड जेंटल टुवर्ड्स मी, कि मेरे लिए वो बहुत अच्छी भी थी, मेरा ध्यान भी रखती थी, मेरे लिए बहुत काइंड भी थी। एंड आई हैव 2 सन्स लाइक पर्ल फ्रॉम हर, और वो आगे ये भी कह रहा है कि उससे मेरे 2 मोतियों जैसे बच्चे थे। बट शी यूज्ड टू स्लेंडर एंड डिफेम यू ए ग्रेट डील, लेकिन उसकी कमी ये थी कि वो आपको बुरा भला कहती थी। आई फॉरबैड हर, मैंने उसे मना किया, बट शी डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वो नहीं रुकी। फिर मैंने उसे मना किया लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। फाइनली आई मेंशन योर नेम, फिर एक दिन जब मैंने आपका नाम लिया तो शी स्लेंडर्ड यू, उसने फिर से वही किया। सो आई वेंट एंड गॉट अ डैगर व्हिच आई थ्रस्ट इनटू हर स्टोमक एंड लीन्ड ऑन इट अंटिल आई किल्ड हर। ये बता रहा है कि कितनी बुरी तरह से उसने उसका कत्ल किया, कि वो हथियार लाया, उसके पेट में डाला और तब तक उसे डाले रखा जब तक कि वो मर नहीं गई। अब देखें इस पे द मैसेंजर ऑफ अल्लाह क्या कहते हैं, आई बियर विटनेस दैट हर ब्लड इज परमिसिबल। अब ये कहते हैं खुदा के रसूल जब इस बात को, पूरी बात को सुनने के बाद ये कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि उसका खून जायज है। अब यहां से इस हदीस को अगर हम देखें तो इसकी जो ग्रेड है वो सही, पूरी तरह से ऑथेंटिक है। अच्छा, इस हदीस के बारे में भी अब यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया है आज के टाइम पे, क्योंकि जैसे ही ये इस तरह की हरकत हुई तो काफी सारे लोगों ने इस हदीस का रेफरेंस दिया। तो मैंने एक स्ट्रीम देखी कि किसी एक कोई मुफ्ती मौलाना है जिन्होंने इसे डिबंक करने की कोशिश की इस चीज को, और वो कहते हैं कि यहाँ पर एक जो इनका जो नरेटर है जिसने हदीस को इसे नरेट किया है, क्योंकि चैन होती है, बहुत सारे लोग होते हैं उस चैन में, तो उसमें से सिर्फ एक बंदा कोई ऐसा है जो इन्हें लगता है कि वो गलत है, उस वजह से इन्होंने कहा कि ये जो हदीस है ये गलत है। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि जो हदीस की जो ग्रेडिंग होती है वो हमें यहाँ से पता चलती है, ठीक है। नरेटर कौन था उससे मतलब नहीं होता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो इब्ने अब्बास हैं जिन्होंने इसे रिपोर्ट किया वो कौन थे। जी। ये देखें,
Ibn Abbas was 7th century Islamic scholar among the prominent companions of Muhammad. Ibn Abbas is frequently ranked as the greatest मुफस्सिर। अब मुफस्सिर जो होते हैं ना, ये होते हैं एक तरह से जो इंटरप्रेटर होते हैं, जो मुफस्सिर होते हैं, तो ये ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंटली रैंक्ड एज ग्रेटेस्ट मुफस्सिर। तो ये वो लोग होते हैं और ये सबसे ग्रेटेस्ट बंदे माने जाते थे जिन्होंने किया। अब सबसे पहला सवाल मेरा ये है उन लोगों से कि जिसने इसे नरेट किया है उसने वो उसकी ग्रेडिंग भी तो कम कर सकते थे ना, ज़ईफ कह सकते थे वो इसे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये इस्लाम की सही एक टीचिंग है। और भी मेरे पास रेफरेंसेस मौजूद हैं, मैं एक आध रेफरेंस और दे देता हूँ क्योंकि कुछ लोग अगर इसे ना माने उसके। अच्छा, अब मैं एक कुरान की एक आयत भी एक बार पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि जो स्टेट होती है ना, मतलब जो सरकार होती है इस्लामिक सरकार, उसका काम होता है किसी को सजा देना, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, इंडीड द पेनल्टी फॉर दोस्त, अब यहाँ पर देखो दो चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी, ये सूरा नंबर 5 आयत नंबर 33 में, फॉर दोज हु वेज वॉर अगेंस्ट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एंड स्ट्राइव अपॉन अर्थ टू कॉज करप्शन इज नन बट दे बी किल्ड और क्रूसिफाइड और दैट देयर हैंड्स एंड फीट टू बी कट ऑफ फ्रॉम अपोजिट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कितनी बेरहमी से कहा जा रहा है कि अगर कोई ये सब करता है कि अल्लाह के मैसेंजर या अल्लाह के अगेंस्ट जाए, ठीक है, तो उसके साथ क्या करना है, उसे मारना है, उसके हाथ और उसके पैर अपोजिट साइड से काटे जाए, so that they be exiled from the land, या उन्हें वहां से निकाल दिया जाए उस देश से। That is for them a disgrace in this world and for them in the hereafter is a great punishment। तो ये कुरान की सूरा है, तो जो हमारे बहुत ही मॉडर्न मुस्लिम भाई हैं उन्हें भी इस चीज को देखना और समझना चाहिए कि ये आयतें भी वही कह रही हैं जी। अच्छा, अब एक रेफरेंस मैं आपको देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है उसकी तफसीर में लिखी है, वो मैं और दिखा देता हूँ। If anyone killed a person not in retaliation of murder, अब यहाँ देखें कि रिटेलिएशन ऑफ मर्डर के लिए भी कोई किसी का कत्ल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसे एक्सेप्शन दी गई है, इफ एनीवन किल्ड ए पर्सन नॉट इन रिटेलिएशन ऑफ मर्डर और एंड टू स्प्रेड मिस्चीफ इन द लैंड, मतलब ये एक्सेप्शन कंडीशन है, मतलब उसके अलावा अगर वो, मतलब यहाँ पर कानून को हाथ में लेने वाली बात कही गई है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक काब बिन अशरफ हैं, अगर उनके बारे में, क्योंकि एक ही हदीस मौजूद है मेरे पास में, उन्होंने क्या किया था वो अगर आपको जानना है तो आप मेरा बनु कुरैज़ा मेरी सीरीज का 4th एपिसोड देखें, सीरत इब्ने हिशाम में उसका रेफरेंस है। काब बिन अशरफ ने इतना कहा था, एक्चुअली वो ना अपसेट हो गया था क्योंकि कुछ बहुत ही जो जेनरस और रेस्पेक्टेबल लोग थे मोहम्मद साहब ने उनका कत्ल कर दिया था, तो उससे बहुत नाराज हो गया था वो। नाराज होकर उसने ये बात कह दी थी कि क्या रसूल अल्लाह ने इन लोगों को मारा है, अगर सच में उन्होंने ऐसा किया है तो फिर ये जो जमीन है ये रहने लायक नहीं बल्कि दफन होने लायक है, ये बात उसने कही थी, इतना उसका गुनाह था। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि हदीस में उसके आगे की जो कहानी है वो इस हदीस में हमें मिल जाएगी। इसके बाद मैसेंजर ऑफ अल्लाह कहते हैं, अगर किसी को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो आप मेरी सीरीज देखें, उसमें रेफरेंस मिल जाएगा। 4th एपिसोड है मेरा बनु कुरैज़ा सीरीज का, और ये सीरत इब्ने हिशाम में ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि इससे पहले क्या हुआ था, तो उसका कॉन्टेक्स्ट वही है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को इन्होंने मार दिया था और वो कुछ बहुत ही रेस्पेक्टेबल लोग थे जिनकी रेपुटेशन थी समाज में, तो उससे वो दुखी हो गया था। वो एक शायर था, एक अच्छा इंसान था, तो वो दुखी हो गया था इस बात से। अब देखें जरा यहाँ पर क्या हो रहा है इस हदीस में। अल्लाह के मैसेंजर ने कहा, हु इज विलिंग टू किल काब बिन अशरफ हु हैज हर्ट अल्लाह एंड हिज अपोस्टल। ये कह रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल को जिसने हर्ट किया, कौन ऐसा है जो तुम में से उसे मारेगा। देयर अपॉन मोहम्मद बिन मुसलमा गॉट अप सेइंग, तो फिर मोहम्मद बिन मुसलमा नाम का एक शख्स है जो कहता है, खड़ा होता है और वो कहता है कि ओ अल्लाह मैसेंजर, आई वुड यू लाइक दैट आई किल हिम, आप चाहते हैं कि मैं उसे मार दूं। तो प्रॉफिट ने कहा हाँ ठीक है, आप उसे मार दो। तो मोहम्मद बिन मुसलमा कहते हैं कि देन अलो मी टू से ए फॉल्स थिंग आई ई टू डिसीव काब। अब देखें यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि उसने बोला उनसे तो फिर आप मुझे परमिशन दें कि मैं उससे कुछ झूठी बातें कहूं, यानी कि मैं उसे धोखा दूं, उसे मारने के लिए, मतलब मारने के लिए उसे धोखा दूं। ठीक है, प्रॉफिट कह रहे हैं यू मे से इट, कह रहे हैं हाँ ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो। देन मोहम्मद बिन मुसलमा वेंट टू काब एंड सेड दैट मैन आई ई मोहम्मद। अब ये उनके पास जाता है और जाके उससे काब से कहता है कि ये जो मोहम्मद है ये हमसे सदका और ज़कात मांगता है और हमें परेशान करता है, एंड आई हैव कम टू बोरो समथिंग फ्रॉम यू, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे कुछ उधार लूं। ऑन दैट काब सेड, काब ने कहा बाय अल्लाह
यू विल गेट टायर्ड ऑफ हिम। मतलब वो कह रहा है, जब काब ने उसके मुंह से ये बात सुनी तो उसने कहा कि अल्लाह की कसम यू विल गेट टायर्ड ऑफ हिम। यहाँ पर अल्लाह मतलब वो मुसलमान नहीं था, अल्लाह का मतलब वहां पर गॉड है, जो उनको उस समय गॉड हुआ करते थे। आप यहाँ कंफ्यूज ना हो कि वो मुस्लिम नहीं था। अच्छा, आगे वो कहता है कि मोहम्मद बिन मुसलमा सेड, नाउ एज वी हैव फॉलोड हिम वी डू नॉट वांट टू लीव हिम अनलेस एंड अंटिल वी सी हिज एंड इज गोइंग टू बी। वो कह रहे हैं कि अब हम उसके साथ में हो गए हैं, तो अब हम उसे तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक हम ये ना देख लें कि उसका जो अंत है वो कैसे होगा। नाउ वी वांट यू टू लैंड अस ए कैमल लोड और टू ऑफ फूड। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमें 1 या 2 ऊंट खाने से भरे हुए आप हमें दे दें। तो इसके बाद काब कहता है कि यस, वो कहता है ठीक है मैं ये तुम्हें उधार दे दूंगा, बट यू शुड मॉडवेज समथिंग टू मी। तो कहता है ठीक है मैं उधार तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले में कुछ सिक्योरिटी मुझे देनी होगी। मोहम्मद बिन मुसलमा एंड हिज कंपेनियंस हैं। अब ये कहते हैं मोहम्मद बिन मुसलमा और जो उसके बाकी जो साथी उसे मारने के लिए आए थे, इन्होंने पूछा कि ठीक है बताइए क्या चाहते हैं आप। अब यहाँ देखें, ये जो हदीस है इसे हमें पढ़ के साफ क्लियरली पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ झूठ बात जोड़ी गई है। अब झूठ कैसे, मैं वो भी दिखा दूंगा। यहाँ पे काब कह रहा है कि मोर्टगेज योर विमेन टू मी, जो तुम्हारी औरतें हैं उन्हें सिक्योरिटी में तुम मेरे पास रख दो। तो इस पर इन्होंने कहा कि हम अपनी औरतों को कैसे तुम्हारे पास रख सकते हैं, और जबकि तुम इतना खूबसूरत हो। तो काब कहता है कि तो फिर अपने बच्चों को रख दो। अब ये यहाँ पर काब के लिए ये झूठ लिखी गई है लाइन, और वो क्यों लिखी गई है हम आगे समझेंगे इस चीज को जी। तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को भी कैसे रख सकते हैं, क्योंकि फिर जब बच्चे बाद में बड़े होंगे तो फिर उन्हें सब कहेंगे कि भाई तुम्हें तो ऊंटों के बदले में तुम्हें तो सिक्योरिटी के तौर पर रख दिया गया था। तो दैट वुड कॉज अस ग्रेट डिसग्रेस। अच्छा, अब इन्होंने खुद ही कहा कि ठीक है आप एक काम करें कि जो हमारे हथियार हैं वो आप रख लें। तो यहाँ पर काब को बुरा दिखाने के लिए स्पेशल ये कुछ लाइनें जोड़ी गई हैं जो क्लियरली पता चल रही है कि गलत है। कैसे, वो अभी हमें पता चलेगा आगे। मोहम्मद बिन मुसलमा एंड हिज कंपेनियन प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया दैट मोहम्मद वुड रिटर्न टू हिम, ही केम टू काब एट दैट नाइट अलोंग विद काब्स फोस्टर ब्रदर। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि काब का एक फोस्टर ब्रदर था, मतलब उसका दूधशुदा भाई था एक, उसके साथ उसे इन्होंने अपने साथ में मिला लिया। उसके बाद अबू नायला काब इनवाइटेड देम टू कम इनटू हिज फोर्ट। इसके बाद उसने क्या करा कि उन्हें अपने जो उसका किला था वहां पर उन्हें इनवाइट किया। अच्छा, फिर ये लोग वहां पर गए तो उसकी बीवी ने पूछा कि आप इस टाइम रात में कहाँ जा रहे हैं। जब उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, उसके किले में आके उसे बाहर बुलाया, तो उसने कहा कि आप बाहर क्यों जा रहे हैं। तो काब ने कहा कि नन बट मोहम्मद बिन मुसलमा एंड माय फोस्टर ब्रदर अबू नैला। उसने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मुसलमा करके है, मुसलमा, और मेरा फोस्टर ब्रदर है अबू नैला, ये लोग आए हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो उसकी बीवी ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी आवाज में से खून टपक रहा हो, ठीक है, क्योंकि उसका कत्ल होने वाला है। तो उसकी बीवी को शायद ऐसा लग रहा है कि उनकी आवाज से उसने भी बताया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा भाई है और मुसलमान है, ये लोग हैं, और मैं पोस्टर वाला। अब देखो आगे क्या कह रहा है, a generous man should respond to a call with knife even if he is invited to be killed। मतलब ये जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं वो खुद इस बात को लिख रहे हैं कि जो एक बहुत अच्छा इंसान होता है वो अगर रात में भी पुकारा जाए और अगर उसे पता भी हो कि वो मरने वाला है तो स्टिल उसे जाना चाहिए। यानी वो इतना अच्छा इंसान था, तो वो अच्छा इंसान इनसे कैसे कह सकता है कि आप अपनी औरतों और बच्चों को हमारे पास रख दो। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां पर वो शुगर कोटेड लाइनें झूठ बोलने के लिए लिखी गई थी। अब आगे हम देखें तो मुसलमान 2 लोगों के साथ में जाता है। इसके बाद मोहम्मद बिन मुसलमा वेंट टुगेदर विद 2 men। उनसे कहता, 2 लोगों के साथ में जाता है और फिर उनसे कहता है कि आई विल टच हिज हेयर। कहता मैं उसके बालों को टच करूंगा और सूंघूंगा, और जब तुम देखो कि वो मेरे कब्जे में आ गया है तो फिर आई विल लेट यू स्मेल हिज हेड, तो मैं फिर तुम लोगों को भी उसका सर सूंघने दूंगा। तो इन्होंने इस तरह की योजना बनाई कि भाई जब वो आएगा तो मैं उसे कब्जा करने के लिए उसका सर पकड़ लूंगा ध्यान मजबूती के साथ। ठीक है, काब बिन अशरफ आता है, कम डाउन देन रैप्ड इन हिज क्लॉथ एंड डिफ्यूजिंग परफ्यूम। तो काब बिन अशरफ जब बाहर उतर के आता है तो उसका जो उसके कपड़ों में से खुशबू फूट पड़ती थी। मोहम्मद बिन मुसलमा सेड आई हैव नेवर स्मेल्ट अ बेटर सेंट देन दिस। तो ये कहता है कि इतनी अच्छी खुशबू तो मैंने कभी भी नहीं सूंघी, जो इसे मारने के लिए आया वो कह रहा है। तो काब ने कहा कि आई हैव गॉट द बेस्ट अरब वुमेन हु नो हाउ टू यूज द हाई क्लास ऑफ परफ्यूम। तो इसने कहा कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा परफ्यूम बनाते हैं। फिर इसके बाद मोहम्मद बिन मुसलमान ने रिक्वेस्ट करी काब से कि विल यू अलो मी टू स्मेल योर हेड, कि क्या तुम मुझे अपना सर सूंघने दोगे। तो काब तो भाई पहले उनकी बातों में आ चुका था, तो वो कहता है यस। मोहम्मद स्मेल्ट इट एंड मेड हिज कंपेनियन स्मेल इट एज वेल। उसने यही किया, पहले उसने खुद उसे सूंघा, फिर उसने जो उसके साथी थे उनसे भी कहा कि लो तुम भी सूंघो इसका सर। देन ही रिक्वेस्टेड काब अगेन, विल यू लेट मी स्मेल योर हेड अगेन। ठीक, काब सेड यस, फिर से सूंघने के लिए कहा। देन मोहम्मद गॉट अ स्ट्रांग होल्ड ऑफ हिम। जब इसने कस के उसे पकड़ लिया, ही सेड टू हिज कंपेनियन,
कि ठीक है अब इसे मार दो, गेट इट। सो दे किल्ड हिम एंड वेंट टू द प्रॉफिट। उसे मारने के बाद वो प्रॉफिट के पास गए एंड इन्फॉर्म्ड हिम कि ही वाज किल्ड, काब बिन अशरफ जो है उसका कत्ल कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए एक आध पॉइंट। अब सबसे बड़ी बात ये देखें कि अगर मोहम्मद साहब को यहाँ पर आप गवर्नमेंट मानते हो कि वो स्टेट थे, ठीक है, अगर वो स्टेट थे तो इन लोगों को जाकर उसे गिरफ्तार करके लाना चाहिए था, ठीक है, गिरफ्तार करने के बाद फिर उसे मारा जाना चाहिए था या जो भी उसे सजा देते। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मोहम्मद साहब एक इंडिविजुअल किसी बंदे को भेज रहे हैं, साथ साथ वो उसे ये भी कह रहे हैं कि तुम झूठ भी बोल सकते हो, ठीक है, और उसका धोखे के साथ कत्ल करवा रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल भी एक इंडिविजुअल ने जो कत्ल किया है और मोहम्मद साहब को दुख हर्ट करने पर, यहाँ पर भी हम देखें तो उन्हें हर्ट करने पर ऐसा काम किया गया है, ठीक है। तो एक हदीस यह है, आप इसका भी रेफरेंस आप चाहें तो ये भी सही अल बुखारी की हदीस है और बहुत ही ऑथेंटिक हदीसें होती हैं जो सही अल बुखारी की होती हैं। बाकी हदीसें बहुत सारे लोग कह देते हैं कि गलत है। बहुत शुक्रिया जफर जी, आपने ना बहुत ही सही रेफरेंस दिए हैं। और जो लोग सोचते हैं कि ये सब हवाई बातें हैं, कि लोग कहते हैं कि ये नहीं होता था, ये इस्लाम से आती है चीजें, ये संदेश इस्लाम से आता है। ये क्योंकि बुक्स में हमें यही मिलता है। और इतने ही नहीं, और भी रेफरेंसेस हैं, क्योंकि वक्त की कमी है तो उसके चलते मैं ज्यादा रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आप लोग चाहें तो अस्मा बिन्त मारवान का किस्सा भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। उसे भी ऐसे ही मारा गया था। वो एक, बल्कि बताइए, एक औरत को मारा गया क्योंकि उसने कुछ शायरी कर दी थी मोहम्मद साहब के खिलाफ।